का एलसीएम 450 है। ठीक है भाई, संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है। संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो उनके एचसीएफ के बराबर है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, आपसे छोटी संख्या पूछे, बहुत बढ़िया सवाल है भैया। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है। 6750 आप बोलोगे हाँ जी सर, उनका एलसीएम 450 है। संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से मैं संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकता हूं। 0 से 0 चला जाएगा, संख्याओं का एचसीएफ आएगा 45 से जाएगा, काटेंगे मेरे दोस्तों, 45 कम 45 और 22 45 पंजे, संख्याओं का एचसीएफ आ गया 15। बोला है संख्याओं का जो अंतर है वो उनके एचसीएफ के बराबर है। ये जो एचसीएफ है ये संख्याओं के डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस के बराबर। तो आपसे पूछे छोटी संख्या, अगर संख्याओं का एचसीएफ 15 आया है मेरे प्यारे भाई, तो संख्या जो भी होंगी 15 का मल्टीपल होंगी। हालांकि आपको यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी करने के लिए। संख्याओं का एलसीएम क्या है? 450। संख्याओं का एलसीएम क्या है मेरे दोस्तों? 450। 450 मेरे प्यारे भाई। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है बच्चों एच एक्स वाई। अगर संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस के बराबर है, यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस 1 होगा। मैंने आपको बताया कि जब एक्स और वाई का डिफरेंस 1 होता है तो संख्याओं का डिफरेंस ही एचसीएफ आता है। एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। एलसीएम सवाल में दिया गया 450। अब मेरे दोस्तों एचसीएफ तो 15 है, 15 गुणा 30 मेरे प्यारे, 15 गुणा 30 यही होगा, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि जो 30 है ये को प्राइम पेयर का प्रोडक्ट है, ये तो को प्राइम संख्याओं का प्रोडक्ट है एक्स वाई। और 30 जो है 30 को आप लिख सकते हो 6 पंजे 30, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनका डिफरेंस 1 हो मेरे दोस्तों, यानी कि एक्स का मान 6 है डायरेक्ट, वाई का मान 5 है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या आएगी 15 छिक्का 90, छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या आएगी 15 पंजे 75। तो 90 और 75 संख्याएं, छोटी संख्या पूछिए, 75 आंसर है।